हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज सजल फ्रॉम सिविल सेंटर। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं यहाँ पे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोफेशनल्स और फॉर स्टूडेंट ऑल्सो। बट प्रोफेशनल्स में भी आपका जो डिजाइनिंग फील्ड में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे साइट इंजीनियर्स हैं हमारे, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपका लेफ्ट साइड में आपको एक बिल्डिंग दिख रही है। जो लेफ्ट साइड में ये बिल्डिंग है, इसमें आपके बहुत सारे पिलर्स हैं। उन पिलर्स को जो है, जो हम लोग साइज ग्राउंड फ्लोर में प्रोवाइड करते हैं, और जो आपका टॉप फ्लोर में साइज होता है कॉलम का, वो सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है। तो अब उसको जब डिफरेंट प्रोवाइड किया गया है, तो उसके लिए हमको क्या मेजर्स को ध्यान रखना है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, और जब हम लोग डिजाइन कर रहे हैं उस टाइम पे हमको क्या ध्यान रखना है। तो दोनों चीजें जो है यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे आज की टॉपिक में। तो हमारा टॉपिक है डिफरेंस कॉलम साइजेस इन द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। चलिए लेट्स स्टार्ट इट। तो जैसा कि आपको पता है कि जब जनरल कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जैसे हमारा जो कॉलम है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपका फ्लोर टू फ्लोर जो है हम लोग इंक्रीज करते हैं रॉड को। ऐसा नहीं कि हमने फुल लेंथ का 10 स्टोरी का जो है रॉड एक साथ डाल दिया, क्योंकि एक लिमिटेशंस होती है कि हमारा जो फुल लेंथ का रॉड आता है वो अराउंड हाउ मच, इट विल बी अराउंड 12 मीटर। इससे लेस भी होता है, डिपेंड करता है किस कंपनी का ब्रांड है और कैसा मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहते हैं। बट 12 मीटर का जो है हमारे पास एक सिंगल रॉड होता है। तो हम लोग 12 मीटर एक रॉड को स्टैंड बाई भी नहीं कर सकते हैं। तो हमको क्या करना होता है, हमको फ्लोर टू फ्लोर जो है उसको लैब देना होता है। ये हमारा जर्नल कंस्ट्रक्शन है। तो ऐसा ही यहाँ पे बताया गया पहले पॉइंट में, द कॉलम रेनफोर्समेंट कैन नॉट बी कंटिन्यूअस और टू द इंटायर हाइट ऑफ द बिल्डिंग। कहने का मतलब है कि आपका फुल बिल्डिंग की हाइट तक हम लोग रॉड को एक साथ नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लोर टू फ्लोर प्रोवाइड करते हैं, जैसा सेकेंड पॉइंट हमारा बोल रहा है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि जब हम लोग एक रॉड प्रोवाइड करते हैं और उसके ऊपर एक रॉड हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो हम लोग को क्या करना होता है, लैप देना होता है। लैप देना होता है जिसे हम लोग डेवलपमेंट लेंथ के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग 50D भी बोलते हैं इन जर्नल। तो ये पॉइंट जो है जर्नल कंस्ट्रक्शन में हम लोग यूज करते हैं, यदि हम लोग के कॉलम साइजेस चेंज नहीं हो रहे हैं। बट इन एडवांस कंस्ट्रक्शन, अब ये कंस्ट्रक्शन करते क्यों है, बेसिकली जब आपका 3 स्टोरी या 4 स्टोरी पे बिल्डिंग जाता है, कमर्शियल बिल्डिंग, तो ये हमें चेंजेस रिकमेंडेड हो जाते हैं। यदि रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में हम लोग 8 to 10 स्टोरी के ऊपर अबव जाते हैं, तो हम लोग के लिए ये चेंजेस रिकमेंडेड हो जाते हैं। तो अब इन चेंजेस में होता क्या है, हमें दो चीजें ध्यान रखनी होती हैं। उसमें भी दो क्राइटेरियाज हैं कि आपका जो हम लोग साइज मतलब रिड्यूस कर रहे हैं कॉलम का, वो क्या हम लोग 75 mm, और या तो फिर हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द स्लैब। इन दोनों से आपका ये लेस हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग क्रैंक करके हम लोग उसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं। अब क्रैंक करेंगे तो हमको स्लोप देना होगा। तो जैसा कि हम इस पॉइंट को रीड आउट करते हैं, हमको ये चीज क्लियर हो जाएगी। यहां पे आप देखेंगे, when there is a small offset, when the offset is a less than half of the floor depth, slab depth, और 75 mm, जैसा मैंने आपको बताया पहला जो है हमारा पॉइंट, कि आपका जो है डेप्थ जो है स्लैब का उससे हाफ, और या 75 mm, इससे हमारा लेस है। दोनों में से किसी से भी लेस हो सकता है, बट हायर नहीं होना चाहिए। द बार फ्रॉम द लोअर फ्लोर एंड क्रैंक्ड इनटू द कॉलम एट द फ्लोर लेवल। हमको क्या करना पड़ेगा, क्रैंक करना पड़ेगा उन्हें, मतलब बेंड करना पड़ेगा। बट उसमें बेंड करने के टाइम पे भी हमको ध्यान रखना है, जो हमारा बेंड होगा, हम आपको दिखाएंगे, उसका इमेज भी दिखाएंगे कैसे बेंड होता है, वो आपका 1:6 जो हमारा रेशियो है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसा हमारा आईएस कोड बोलता है, क्लॉज नंबर 26.5.3.3 आईएस, which IS we are using for concrete, we are using IS 456। ओके ग्रेट। तो यहां पे जो है हमें पता चलेगा कि इस क्लॉज में जो है आपका ये चीज लिखी गई है। तो उस क्लॉज को भी देख लेते हैं क्या है एग्जैक्टली क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इंजीनियर्स ऑलवेज जो है बात करता है प्रूफ पे या आपका आईएस कोड्स के ऊपर। तो हम लोग चलिए उसको देखते भी हैं अभी। तो यहाँ पे जो है आपका हम लोग मूव ऑन करते हैं।
आपका जो आईएस कोड है वो आप देखेंगे 26 पॉइंट जो आपका 5.3.3 है, वहां पे लिखा हुआ है इन कॉलम वेयर लॉन्गिट्यूडिनल बार्स आर ऑफसेट एट द splice the slope of the inclined portion of the bar with the axis of the column shall not be exceed 1 in 6. It means 1:6 हमारा एक्सीड नहीं करना चाहिए यदि हम लोग क्रैंक कर रहे हैं तो। बट यदि क्या होता है यहीं पे, यदि हमारा जो बार है वो आपका एक्सीड कर जाता है 75 mm से, तो हमें क्या करना है, या डेप्थ ऑफ दी स्लैब से, तो हम क्या करेंगे उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हमें जर्नल फर्स्ट पॉइंट के लिए जो है हम लोग देख लेते हैं। इस डायग्राम को आप अच्छे से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको विजिबल भी होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका जो है यहाँ पे सेक्शन दिया गया है कॉलम का, ये आपका सेक्शन दिया गया नीचे वाले कॉलम का। जो ऊपर चेंजेस है, जो ब्लैक है वो आपका बॉटम कॉलम थे, बट ऊपर जो है वो चेंज हो चुका है, कॉलम हमारा चेंज हो चुका है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे जो है आपको स्लोप दिख रहा है। हम किस स्लोप की बात कर रहे थे, हम लोग इस स्लोप की बात कर रहे थे। और जो ये हम लोग बात कर रहे हैं, ये लैप हमको देना ही पड़ेगा 50D, जैसा कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेड भी किया गया है कि आपका ये जो है ds/2, मतलब हाफ ऑफ दी ds क्या है, यहाँ पे स्लैब डेप्थ है आपका। और हम लोग को यहाँ पे एक्स्ट्रा टाई भी बाई प्रोवाइड किए जाते हैं, ये हमारे कैलकुलेशन से जिसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें ये इन जनरल जान लेना है कि ये चीज होती है। जो ये देखिए यहाँ पे ये चीज आप देख रहे हैं, ये आपका प्रॉपर मैनर नहीं है कि हम लोग टाई लगा के बेंड कर दिया आफ्टर स्लैब। हमको क्या करना है, स्लैब से पहले ही रॉड को बेंड कर लेना है और उसको हमको बेंड करके अपने शेप में ले जाना है। ये नहीं हम स्लैब हो गया वहां पे डाई लगा के हमने बेंड कर लिया, ये रिकमेंडेड नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे सेकेंड पॉइंट के ऊपर मूव ऑन करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को क्लियर हो गया हो, बट कुछ लोगों के डाउट रह सकते हैं, बट डोंट वरी, हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे आगे भी। तो चलिए हम लोग सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट बोलता है व्हेन द ऑफसेट इज ग्रेटर देन d/2 और 75 mm। यदि हम लोगों का जो ऑफसेट है वो d/2 और 75 mm से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इट नॉट बी एडवाइजेबल कि हम लोग क्रैंक करें उसको। हमको क्रैंक नहीं करना उस टाइम पे, तो हम लोग पहले क्रैंक कर रहे थे बट अभी हमको क्रैंक नहीं करना है। इन दिस केस यू आर डिफरेंट सेट ऑफ डॉवेल बार्स यू शुड प्रोवाइड। मतलब डॉवेल्स बार क्या होता है, डॉवेल्स बार क्या होता है कि एक मेंबर को दूसरे मेंबर से सपोर्ट करने के लिए हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। वो रेनफोर्समेंट टोटली स्टार रेनफोर्समेंट होती है। तो चलते हैं देखते हैं कि आपका ये कैसे प्रोवाइड किया जाता है। फिगर्स में ही हमको पता चल जाएगा। चलिए, तो यहां पे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि आपका क्या हुआ है। ये जो है आपका डिफरेंट साइज का कॉलम है। इस ड्राइंग में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लैपिंग के बारे में कुछ फिगर्स डाल दिए हैं कि आपका कैसे लैप किया जाता है, लैप का प्रॉपर प्रॉपर जो है आपका कैसा शेप होना चाहिए, ये हम यहाँ पे बताएंगे अभी थोड़ा सा। पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है आपका, ये साइज डिफरेंट है, ये साइज डिफरेंट है। अभी दोनों डिफरेंट साइजेस हैं हमारे। अब साइजेस इतने ज्यादा डिफरेंट हैं कि आपका ये जो है 75 mm से ज्यादा चेंजेस हैं। तो इसमें क्या करना है हमको, ये रॉड यहाँ पे बेंड कर देना स्लैब में, ये वाला रॉड यहाँ पे कर देना, और एक हमको डॉवेल बॉर प्रोवाइड करना पड़ेगा इस फ्लोर से इस फ्लोर तक। उसका कैलकुलेशन है कि डॉवेल बार का हम लोग कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, वो जब हम लोग डिजाइनिंग फील्ड में जाएंगे तब हम जानेंगे, बट ये प्रोवाइड करना होता है। और डॉवेल बार्स को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया भी गया है। आप देख पाएंगे ये जैसे रिप्रेजेंट किया गया डॉवेल बार्स को। तो यहाँ पे क्या है, डॉवेल्स बार हम लोग भी उसका भी लैब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। डॉवेल बार का भी लैब हम लोग उतना ही देंगे, ऊपर नीचे कितना, डेवलपमेंट लेंथ जितना है हमारा यहाँ पे, डेवलपमेंट लेंथ के बराबर ही हम लोग देंगे। नीचे में हमारा क्या होता है, d/2 हमको एक्स्ट्रा देना होता है। बट यही चीज आपका जो टॉप में है वो हम लोग टॉप से ले रहे हैं, तो मतलब सेंटर से आप लेंगे स्लैब के तो आपको d/2 एक्स्ट्रा देना। ये हम लोग स्लैब से नीचे ले रहे हैं तो हमको क्या करना होगा, केवल डेवलपमेंट लेंथ नीचे और डेवलपमेंट लेंथ ऊपर हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये दोनों साइड प्रोवाइड करना होता है, बट उसमें क्या था, हम लोग को एक ही साइड प्रोवाइड करना है। यहाँ पे आपका जो है रॉड थोड़ा ज्यादा लग जाता है, दिस इज आप, बट क्या है कि आपका होल सेक्शन लेके जाना दैट नॉट द इकोनॉमिकल। तो हम लोग उस केस में जो है मूव ऑन करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है जो आपको बताया भी गया है कि जब हम लोग लैब भी करते हैं, कोई दो रॉड्स को लैब करते हैं, तो लैब कैसे करना है, उसका भी स्लोप जो है 1:6 से हमारा ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी हमको ध्यान रखना है।
अब 1:6 निकालने के लिए आपका स्लैब थिकनेस निकाल सकते हैं, या किस डिस्टेंस से आप लैब कर रहे हैं वहां से स्लोप ले सकते हैं। तो इट्स डिपेंड टू यू ओनली। ठीक है। तो ये लैब का कॉन्सेप्ट है जो हमको ध्यान रखना है। ये जो लैब का कॉन्सेप्ट है ये आपका कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स को भी ध्यान रखना है, या साइट इंजीनियर्स को भी ध्यान रखना है, और जो डिजाइनर्स हैं यदि ऐसा कुछ होता है तो इस ड्राइंग को आप अपनी जो ड्राइंग सीट में रिकमेंड मतलब प्रोवाइड करिए, और साइट पे आप इसको सजेस्ट करिए कि इस चीज को फॉलो किया जाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो डिजाइन है वो प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन करेगा और बेटर तरीके से मूव ऑन करेगा। तो चलिए, बहुत सारी चीजें हमने आज डिस्कस कर ली हैं, एक ही टॉपिक से बहुत सारी चीजें जो आपका एक स्टूडेंट्स के लिए, एक प्रोफेशनल के लिए, और एक साइट इंजीनियर, चाहे वो डिजाइन इंजीनियर हो, कैसा भी इंजीनियर हो, उसके लिए रिकमेंडेड है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी देख ले कि आईएएस कोड से कैसे कनेक्ट होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिविल सेंटर जो है वो आपको बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का कोशिश करता रहता है। तो ये प्रोफेशनल्स के लिए भी हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैचेस चलते रहते हैं। तो अभी जो आपका 22 सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है वो स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन के ऊपर स्टार्ट हो रहा है। टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइन सॉफ्टवेयर यूज होगा इसके अंदर। और आपका आरसीसी के लिए भी यूज स्टार्ट हो रहा है, G+3 बिल्डिंग स्ट्रक्चर डिजाइन यूजिंग टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर। ये कोर्स भी हमारा 22 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। उसके साथ साथ आपका स्टैड, जो आपका स्टार्टिंग है, जो हमारा बेस है, जहां से हम लोग लर्निंग स्टार्ट करते हैं, तो स्टैड का भी क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। G+1 बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइन यूजिंग ऑटोकैड स्टैड प्रो। यहाँ पे आपको प्लानिंग पार्ट भी बताया जाएगा और डिजाइन पार्ट भी बताया जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, आपको जो है रजिस्ट्रेशन लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके आप कर सकते हैं। और ये जो चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पे दिया हुआ है, वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको जो है शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।